नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी 2023। चाहे प्री एग्ज़ाम हो या फिर मुख्य परीक्षा, उसमें देखेंगे प्री एग्ज़ाम के बाद या फिर उस परीक्षा में हुई अनियमितता, सिलेबस से बाहर के प्रश्न पूछे जाना और भी सी सेट का पेपर का जो लेवल था वो तो टफ था ही, लेकिन प्रश्न भी जो सिलेबस के बाहर पूछे गए थे उन सारी चीज़ों को लेकर अभ्यर्थी जो है कोर्ट की शरण में गए थे। कैट में भी मामला चला दिल्ली हाई कोर्ट में, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अभ्यर्थियों को वहां से राहत नहीं मिली। अभ्यर्थियों ने सी सेट रिमूव कराने की मांग की, कट ऑफ जो पहले से निर्धारित थी उसको कम कराने की मांग की, लेकिन उसमें अभ्यर्थियों को सफलता नहीं मिली। उसके बाद मुख्य परीक्षा पर रोक की भी मांग की गई, मुख्य परीक्षा भी करा ली गई, यानी कि अभ्यर्थियों की एक भी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। यहीं पर अगर 2024 की बात करें तो 2024 में भी क्या सी सेट को रिमूव किया जाएगा या कट ऑफ कम की जाएगी, ये भी अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल बना हुआ है। क्योंकि 2023 में जो प्रश्न सिलेबस से बाहर पूछ दिए गए थे उन प्रश्नों की वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं कि केवल उन प्रश्नों की वजह से वो जो है मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाए, यानी कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो बात करेंगे कोर्ट अपडेट को लेकर, क्या कुछ अभी चल रहा है कोर्ट में सी सेट 2000 सी सेट या फिर कहें कि यूपीएससी सीएससी 2023 को लेकर। तो देखिए, आंसर की जारी करने का एक जो मामला है कि समय से आंसर की जारी किया जाए। प्रीलिम्स की परीक्षा होती है, उसके बाद उसका आंसर की जारी कर दिया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों को ये पता चल जाएगा कि कहाँ उनकी कमी है, किस कमी की वजह से जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद उस कमी को वो सुधार लेंगे। जबकि यहाँ पर आंसर की जो है बिल्कुल लास्ट में जारी होती है, मेंस परीक्षा जारी होने के बाद। तो यहाँ पर मेंस परीक्षा होने के बाद तो जो अभ्यर्थियों की मांग थी उसमें मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है आंसर की जारी करने को लेकर, जिसमें कि अगली जो डेट लगी हुई है सुनवाई के लिए आंसर की मामले में वो नवंबर में लगा दी गई है, 8 नवंबर को। यानी कि एक लंबा इंतज़ार अभ्यर्थियों को करना पड़ेगा इस मैटर को लेकर। और सी सेट का जो मामला था वो भी जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी चला, सुप्रीम कोर्ट में भी चला, लेकिन मामला जो है खारिज कर दिया गया। मामले जो है कोर्ट में वो चल रहे हैं, लेकिन उस पर जीत नहीं मिली है और ना ही कोई अंतरिम राहत ही मिली है अभ्यर्थियों को कि कोई राहत मिली हो। तो आप सभी से यही कहना है कि आप लोग जो है जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा दे ली है उनकी अगर बात करें तो उनका तो ईश्वर करे कि उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी जिनका अगर बात करें प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं हो पाया, उन अभ्यर्थियों के लिए 2024 में एक अच्छा मौका है। और 2024 में भी अभ्यर्थियों ने ये मांग कर रखी है कि जिन भी अभ्यर्थियों का कोविड की वजह से, कोविड महामारी की वजह से जो अभ्यर्थी नहीं दे पाए परीक्षा, या फिर कहें कि जो अभ्यर्थी पिछड़ गए, कोई भी समस्या है उनकी फैमिली में, किसी भी मेंबर के बीमार होने की वजह से उनकी पढ़ाई जो छूट गई बीच में, उसकी वजह से अगर उनकी जो आयु सीमा है परीक्षा देने की, जो निर्धारित आयु सीमा है, अगर उससे वो बाहर हो गए हैं, यानी कि एज उनकी बढ़ गई है, तो उनको भी मौका दिया जाए। ये सारी अभ्यर्थियों की मांग है जो कि चल रही है, लेकिन अभी तक यूपीएससी की तरफ से कोई भी राहत अभ्यर्थियों को नहीं दी गई है। मामला चल रहा है, एक मामले में 8 नवंबर को सुनवाई होने वाली है आंसर की वाले प्रकरण में, और एक मामला है जिसमें कि 1 दिसंबर को सुनवाई होने वाली है। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए आप सभी जिनका 2023 में जिन लोगों ने क्वालिफाई नहीं कर पाया प्रीलिम्स, उन लोगों के लिए 2024 एक अच्छा मौका होगा। यानी कि उन सभी अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी जो है मन से करनी चाहिए, ये बिना सोचते हुए कि सी सेट रिमूव किया जाएगा, यानी कि सी सेट को हटाया जाएगा कि नहीं। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि इस बार कितना संघर्ष किया गया, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो या फिर धरातल स्तर पर भी अभ्यर्थियों ने मांग की।
अपनी मांग को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो आप लोगों को उसी तरह से अपनी तैयारी करनी है। जो सिलेबस है उसको भी आप पढ़िए, और जिस प्रकार से इस बार सिलेबस से बाहर के क्वेश्चन आ गए थे उसको भी आपको इस बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।